मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा यह है कि ऐतिहासिक पंचमुखी पंचकल्याणक महामहोत्सव के उपसंहार में हमारे अध्यक्ष जी ने कल एक भावना भाई थी कि गुरुदेव इस पंचकल्याणक का उपसंहार कैसे हो। पंचकल्याणक तो अभी अनवरत चल रहा है और उस भूमिका में आपके मुखारविंद से जो कहा गया था, चूँकि जैसे आपको तो गुरुदेव वाक सिद्धि है कि जो आपने कह दिया सो हुआ, आपके मन से निकला था कि ऐसी भव्य शोभा यात्रा निकले, ऐसी शोभा यात्रा निकले कि जिसमें पात्र महापात्र चलें, गज भी चले, अश्व भी चले। और गुरुदेव देखिए वो सारी व्यवस्थाएं तो हो गई हैं, अब इसमें कमेटी का और गुना जैन समाज का सबका क्या दायित्व है कि किस तरह से इस भव्य को और भव्याति भव्य बनाया जाए ताकि इस ऐतिहासिक महामहोत्सव का उपसंहार और अच्छा हो सके। कल का जो रूप है वो ऐसा है, पूरा पंचमुखी पंचकल्याण एक तरफ रख दीजिए और उद्यापन एक तरफ रख दीजिए। उद्यापन के संबंध में कहा जाता है, किसी ने 9 साल के रवि व्रत किए, यदि वो एक दिन का उद्यापन न कर पाए तो उन्होंने लिखा कि आपको फिर 9 साल तक करना चाहिए। यानी पूरा पंचकल्याण एक तरफ है और अंतिम जो उद्यापन है वो एक पल्ले पर रखा जाए। यदि कोई कल जो जितने लोग पूरा गुना, जितने इंद्राणी बने, सामान्य विशेष सारे इंद्राणियों को कल शामिल इसलिए होना, यदि नहीं होते हैं तो उनको फिर से पंचमुखी पंचकल्याण करना पड़ेगा। तो या तो फिर से पंचमुखी पंचकल्याण करो, नहीं तो कल 2 घंटे की शोभा यात्रा निकाल करके और अपना उपसंहार करो। कल उद्यापन है, जिनकी कृपा से, जिनकी महिमा से कल ये महामहोत्सव हुआ, गुना का इतिहास बना। आज उनके चरणों में उन विधि नायक को, जिनके गजरत में बैठाल कर 7 फेरी की, उन विधि नायक को गजरत में बैठाल करके अपन पुण्योदय तीर्थ से बजरंगगढ़ के लिए चलेंगे। बहुत बड़ा है, जो भगवान को सम्मान के साथ अपन को ले जाएं। बस कल एक ऐसा सुबह का माहौल बनना चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं, कोई 2-4 दिन की बात नहीं है। 2 घंटे में यदि हमें पंचमुखी पंचकल्याण के बराबर का पुण्य मिलता है, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। और वो भी 2 घंटे कोई दिन में बाजार बंद नहीं होना, सुबह सुबह का काम है। 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक तो अपन सारा कार्यक्रम ही फिनिश हो जाए। माँ 2 घंटे का बहुत बड़ा कार्य है और कल पूरे गुना को सूचना पहुंच जाए। मान लो लाइव में जो सुन रहे हो, सबको कल पहुंचना चाहिए। कल सबको, कोई भी व्यक्ति, गुना का व्यक्ति कल 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में वो शांतिनाथ भगवान का वो वरद हस्त पाएगा कि जो भगवान के चरणों में कहा है कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे यहाँ कार्यक्रम मिला और उसका उपसंहार और विधि नायक को हम वहाँ भेजने आए हैं। बहुत बड़ी चीज़ है। और वहाँ भी अभी मूल शांतिनाथ भगवान का भी केवल ज्ञान कल्याणक तो बाकी है, तप ज्ञान और मोक्ष 3 कल्याणक बाकी हैं अभी उनके, और बहुत बड़ा कार्यक्रम है वहाँ पर। तो इसलिए बहुत कल सुबह का एक बहुत बड़ा रूप। और देखो, भाग्य से हाथी तो यहाँ से चले गए थे, भाग्य से गजरत मिल गया, ये भी शुभ शगुन है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि ये कल ही तो चर्चा हुई थी, मुझे मालूम नहीं था कि आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। वो तो सैकड़ों किलोमीटर दूर चले गए, लेकिन फिर भी जब शुभ शगुन होता है तो गजरत महोत्सव के लिए जब फेरी देखने के लिए इतने लोग आते हैं, तो कल गजरत 5 किलोमीटर चल करके भगवान के दरवाजे पहुंचेगा, वो भी एक शगुन। भगवान जब गजरत पर बैठते हैं उस समय भगवान का दर्शन, एनर्जी अनंत गुणी बढ़ जाती है। वही भगवान पालकी में बैठे, वही भगवान बैररथ में बैठे, और वही भगवान जब गजरत में बैठ के जाते हैं तो एक बहुत बड़ा शगुन माना जाता है। और उसी गजरत का परिणाम होता है कि आज देखो आप लोगों को सिंहई की उपाधियाँ यहाँ दी जा रही हैं। अभी करें चलिए।